तो हमने अभी तक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव देखा था और उसमें हमने समझा था कि हम किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की डेफिनेशन से हम f डैश x को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। तो अगर आपको इसी फॉर्मूला से किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल एट x इक्वल टू c हमें डेरिवेटिव निकालना हो, तो हम उसे f डैश c से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर df बाई dx एट x इक्वल टू c, और यहाँ पे अगर x को हम c पुट कर देंगे तो हमें f डैश c इजीली मिल जाएगा। तो हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट करे, और इसका क्या मतलब होगा वो अब हम आगे देखेंगे। तो अब हम देखते हैं किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या होती है। अगर हमारे पास कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन f है तो उसके डोमेन में लाई करने वाले किसी भी पॉइंट c पे उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने की कंडीशन होती है द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से हमने देखा था f डैश x होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो जो इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की कंडीशन होगी वो हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 माइनस, और राइट हैंड डेरिवेटिव में h हो जाएगा 0 प्लस। 0 माइनस मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं एट द पॉइंट c, और 0 प्लस राइट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं एट द पॉइंट c। तो अगर ये लिमिट फाइनाइट और इक्वल होती है तो हम बोल सकते हैं जो फंक्शन f है दैट इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इक्वल टू c। तो इसकी हेल्प से अब मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चंस दूंगी और मैं चाहूंगी कि आप वो क्वेश्चंस ट्राई करें और ये समझने की कोशिश करें कि किन फंक्शंस में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन था एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स की डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करनी थी एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम c की जगह 0 पुट कर देंगे, और जब इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो 0 प्लस एच वाली डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ h 0 माइनस को टेंड कर रहा है तो ये मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो ये f ऑफ 0 प्लस एच टेंडिंग टू 0 माइनस के केस में माइनस h बन जाएगा, और माइनस h माइनस 0 अपॉन h की लिमिट 0 पे माइनस 1 आएगी। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा आएगा 1 के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि ऑल्दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट है बट वो इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, hence this function is not differentiable at the point x equal to 0। अगर हम इस ग्राफ को ग्राफिकली समझें तो आप देख सकते हो x इक्वल टू 0 पे हम बहुत सारी टेंजेंट्स बना सकते हैं, और बहुत सारी टेंजेंट्स का मतलब इस पॉइंट पे बहुत सारे स्लोप्स हो सकते हैं। तो क्योंकि हम एक पर्टिकुलरली कोई स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते, hence we say that the function mod x is not differentiable at the point x equal to 0। सेकेंड फंक्शन हमें गिवन था एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स और x इक्वल टू 0 पे हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, और जब आप ये दोनों लिमिट चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्योंकि एफ ऑफ 0 इस फंक्शन के लिए डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। हेंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ना ही फाइनाइट है और ना ही इक्वल है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। थर्ड फंक्शन में हमें x क्यूब की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी x इक्वल टू 0 पे। x क्यूब का ग्राफ मैंने यहाँ बनाया हुआ है, और अगर आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो तो आप इजीली देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 के बराबर आता है
और राइट हैंड डेरिवेटिव भी इस केस में 0 के बराबर आ रहा है, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर फाइनाइट एंड इक्वल, hence this function is differentiable at x equals to 0. लास्ट क्वेश्चन में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 2 पे। इसका ग्राफ मैंने यहाँ प्लॉट किया हुआ है और अब हम इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जब आप f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच की लिमिट 0 माइनस पे निकालेंगे तो f ऑफ 1 प्लस क्या एच क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच, और h टेंडिंग टू 0 माइनस है, मतलब फंक्शन की वैल्यू यहाँ डिफाइंड होगी विच इज इक्वल्स टू 0। 0 माइनस 1 अपॉन एच ये हमें इन्फिनिटी दे देगा। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट देखते ही बोल सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अब अगर हम इसके राइट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट निकालें तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आएगा f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच बन जाएगा अगेन 1 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और क्योंकि एच टेंडिंग टू 0 प्लस है तो ये डेफिनेशन यहाँ आएगी और ये हमें 1 के इक्वल वैल्यू दे देगा। 1 माइनस 1 इज एग्जैक्टली 0 एंड एग्जैक्टली 0 अपॉन सम नंबर इज 0। Therefore, right hand derivative comes out to be 0 because LHD is not equal to RHD. Therefore, the function is not differentiable at x equal to 1. तो आपने जो एग्जाम्पल्स अभी सॉल्व किए उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x और 1/x जो फंक्शंस थे वो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस थे और उसी पॉइंट्स पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं थे। तो क्या हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन एक पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा? तो इसको अब हम चेक करेंगे इस थ्योरम से। हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से LHD और RHD डिफाइन किए थे और हमें ये पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों इक्वल होंगे और फाइनाइट होंगे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्वांटिटी की लिमिट 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वांटिटी 0 नहीं हुई तो ये सम नॉन जीरो नंबर अपॉन 0 अप्रोचिंग बन जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा या फिर नॉट डिफाइंड होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी 0 नहीं होगा तो ये नॉन जीरो नंबर अपॉन 0 अप्रोचिंग वो अगेन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हेंस इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ सी प्लस h माइनस एफ ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 0। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है जो आप ध्यान से समझिए। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी 0 होना होगा तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अब इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एल्जेब्रा ऑफ लिमिट से हमने इसको अलग अलग कर लिया और नेक्स्ट स्टेप पे जाने पे आपको पता चलेगा ये लिमिट हो जाएगी x टेंडिंग टू c माइनस एफ ऑफ x। सिमिलरली ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आ रही है और अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर मिलेगी। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो आपको फाइनल कंडीशन मिलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब हमने माना था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और हम फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचे कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको डिफरेंशिएबिलिटी में काम आएगी कि जब भी कोई फंक्शन एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा तभी हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। दैट मीन्स इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। तो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो आप सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कीजिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा।